दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक नई वेब सीरीज जो कि भोपाल गैस त्रासदी पर बनाई गई है। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज द रेलवे मैन। कभी कभी ही किसी फिल्म या सीरीज के रिलीज होने से पहले इंतजार शुरू हो जाता है। एक ऐसी ही सीरीज है द रेलवे मैन। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियम कार्बाइड से निकली जहरीली गैस ने हजारों निर्दोष जिंदगियों की जान ले ली थी। यह संख्या और भी बहुत ज्यादा होती अगर रेलवे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की इस विषैली गैस से जान बचाने की कोशिश न की होती। जी हाँ दोस्तों, अगर रेलवे ने यह साहसिक कार्य न किया होता। स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर को जैसे ही आंख में जलन और गले में खराश महसूस हुई, उन्होंने किसी खतरे का आभास हुआ और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर खड़ी मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस को बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के लिए समय से 20 मिनट पहले ही स्टेशन से रवाना कर दिया। जहरीली गैस से बचने के लिए कमरे में बंद हो जाने के बजाय वे दूसरे स्टेशन के अधिकारियों को सूचित करते रहे कि कोई भी ट्रेन भोपाल स्टेशन पर ना आने दे, सबके रूट बदल दे। वो लगातार ये इंफॉर्मेशन देते रहे सभी बड़े बड़े स्टेशन को, कोई भी एक भी ट्रेन भोपाल स्टेशन पे ना भेजा जाए। उन्हें जैसे मानो पता चल गया था कोई ना कोई चीज तो गड़बड़ हो रहा है, कोई ना कोई जहरीली गैस तो फैली ही है जिससे लोगों को खांसी जलन जुकाम सब कुछ हो रहा है। सीरीज में के मेनन ने इफ्तिकार सिद्दीकी के रूप में स्टेशन मास्टर के किरदार को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। असलियत में भी उस दिन स्टेशन मास्टर के साथ कुछ अन्य कर्मचारी सबकी सहायता में जरूर लगे होंगे। उन्हीं की भूमिकाएं बाबिल और दिव्येंदु ने बहुत ही विश्वसनीयता से निभाई है। सीरीज को आगे बढ़ाने और रोचक बनाने के लिए कुछ पात्र और दृश्य कल्पना से भी गढ़े गए हैं, पर वे कहीं न कहीं सच भी हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर लावारिस बच्चों का गाकर पैसे मांगना, चोरी करने आए किसी चोर का लोगों की मदद करने लग जाना, हादसे से तुरंत पहले किसी बारात में नाचते गाजते लोग, आम दृश्य। कई ऐसे दृश्य हैं आपको काल्पनिक लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये काल्पनिक ना भी हो, क्योंकि उस दिन बहुत ही दुखद घटना हुई थी। लोग मर रहे थे लेकिन बचाने वाले कुछ ही लोग आगे आए। इन्हीं में ये रेलवे के कर्मचारी भी शामिल थे। सीरीज में सिर्फ रेलवे मैन की जाबाजी के किस्से ही नहीं बल्कि इस त्रासदी से जुड़े हर पहलू को छुआ गया है। किसी तरह यूनियन कार्बाइड के अधिकारी सच छुपाने की कोशिश करते रहे। रेलवे के उच्च अधिकारी लोगों की जान बचाने का हर तरह से प्रयास करते हैं। एंटीडोट के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का भी जिक्र किया गया है कि एक जर्मन वैज्ञानिक की सलाह पर शायद उसके इस्तेमाल से लोगों का इलाज हो सकता था, पर कंपनी पर आज आ जाती क्योंकि यह सिद्ध हो जाता कि गैस में जहर था, साइनाइड के अंश थे। इसीलिए कंपनी के दखल से इसे ले जाने से पहले ही रोक दिया। इस घटना में सच्चाई के अंश होंगे ही, वरना सीरीज में इसका जिक्र नहीं होता, वरना कोई भी इस सीरीज को रोक देता, इस सीरीज को रिलीज ही नहीं होने देता। लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर ही होगी इस सीरीज में। आप इसको जरूर देखें, इस सीरीज में इतना अच्छे से दिखाया गया है। 2 वर्ष पूर्व ही राजकुमार केसरवानी, जिनका किरदार इस वेब सीरीज में सनी आहूजा ने निभाया है, अखबारों में लगातार इस खतरे का आलेख कर रहे थे कि भोपाल ज्वालामुखी की कगार पर है, इस शहर को बचाइए हुजूर आदि पर संबंधित अधिकारियों को नहीं सुननी थी। जो भी ऊंचे ऊंचे अधिकारी थे वो किसी ने सुना ही नहीं। कंपनी से भी कुछ नहीं कहा गया। अमेरिकन कंपनी ने नोटों से मुंह शायद बंद कर दिया हो, शायद कंपनी ने किया हो। राजकुमार केसरवानी के जीवन पर भी शायद कभी कोई फिल्म बने। 1984 की घटना तो सिखों पर हमले का जिक्र लाजमी ही था। यहाँ भी एक रेलवे मैन अपनी जान देकर सभी लोगों की रक्षा करता है, सभी लोगों की सुरक्षा करता है।
यहाँ पे कई ऐसे कलाकार दिखाए गए हैं जो कि लोगों की मदद करते हुए रहते हैं उस घटना के समय भी। सीरीज के निर्माता यशराज फिल्म्स हैं, लिहाजा नाटकीय भरपूर है, इमोशन का उबाल है। निर्देशक शिव रवैल ने सभी कलाकारों से बढ़िया काम किया है। आर माधवन एवं जूही चावला छोटे से रोल में को भी करने में काफी प्रभावशाली है। सीरीज शायद मनोरंजक ना लगे, बहुत ज्यादा बांध ना पाए, दृश्य खींचे हुए लगे, फिर भी यह सीरीज देखी जानी चाहिए। हमारे देश के एक शहर में ऐसी काली रात आई, हजारों चिताएं जली, हजारों घर उजड़े, जिनकी जाने गई वे जिंदगी बीमारी से जूझते रहे। कुछ बच गए, वो बेचारे जूझते रहे। जो बेचारे अपनी जिंदगी से हाथ धो गए थे वो तो हाथ धो ही बैठे, लेकिन जो बच गए वो अपनी जिंदगी से जूझते रहे। तो दोस्तों इस वेब सीरीज को जरूर देखें।